जैसे कि आपको विदित है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और 16 मार्च 24 को 3 बजे से जो है इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोकसभा के संबंध में तैयारियां है वो पूर्ण हो चुकी है। राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 जो लोकसभा सीट है वो अनारक्षित है, 4 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 1 सीट जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। राज्य में हमने सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी जो है अधिसूचित कर दिए हैं और इनके साथ साथ जो 90 हैं सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्रवार। राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र है तो 90 हमने अधिसूचित किए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम जो है हमारा लोकसभा के लिए 3 चरणों में प्रदेश में होगा और सबसे प्रथम चरण जो है उसमें अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही हम नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ करेंगे। जो प्रथम चरण है वो 20 मार्च से वहाँ पर अधिसूचना का प्रकाशन और नामांकन दाखिल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मतदान जो है 19 अप्रैल को होगा। इसमें जो है एक विधानसभा क्षेत्र बस्तर शामिल है, एक लोकसभा क्षेत्र बस्तर शामिल है। जो द्वितीय चरण है वो 28 मार्च से जो है नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मतदान की तिथि द्वितीय चरण में जो है 26 अप्रैल है। इसमें जो है 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। तृतीय चरण जो है वो 12 अप्रैल से नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ होगा और इसकी मतदान की तिथि जो है 7 मई है। इसमें जो है शेष 7 लोकसभा क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर ऐसे शामिल है। जो हमारी निर्वाचन नामावली है वो अंतिम रूप से हमने 8 फरवरी 2024 को जो है प्रकाशित की थी और इसके संबंध में हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो है 2 प्रतियां इस अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की उपलब्ध करा दी है। हमारे राज्य में जो है आप सभी इससे वाकिफ़ है कि 11 लोकसभा क्षेत्रों में से जो 8 लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और 90 विधानसभा क्षेत्रों में से जो है 61 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। राज्य में कुल मतदाता आज की तिथि में 2,05,13,252 हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 1,01,80,405 है और महिला मतदाता 1,03,32,115 है। प्रदेश में जो सेवा मतदाता है वो 19,905 है और ईपी रेशियो जो है 66% है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता है 1,91,638 है और तृतीय लिंग के कुल जो है 732 मतदाता पंजीकृत है। 17 प्रवासी भारतीय मतदाता है। राज्य में जो कुल मतदाता है जो प्रथम बार वोट करेंगे, ऐसे 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता जो है वो 5,77,184 है और युवा मतदाता 20 से 29 आयु वर्ग के 47,11,890 है। इसी तरह जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है 85 वर्ष से अधिक उम्र के, उनमें 82,776 है और शतायु या 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता ऐसे 2,855 हैं। इस अंतिम प्रकाशन के बाद भी आज लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हुई है, उसके बाद भी जो है हमारा मतदाता पंजीयन का काम सतत और निरंतर चलता रहेगा और ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम तिथि तक के अद्यतन होती रहेगी और फिर वहाँ फ्रीज हो जाएगी। तो विगत लोकसभा निर्वाचन 2019 से जो मतदाता की संख्या है वह लगभग 15,14,000 यानी कि 7.96% जो है ये वृद्धि
हुई है और विगत अभी विधानसभा निर्वाचन से मतदाता की संख्या में लगभग 1,20,000 की बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक मतदान केंद्रों का सवाल है, सभी मतदान केंद्रों में हमने जो छाया है, पेयजल है, विद्युत है, इसकी और रैंप है, इसकी मूलभूत और शौचालय व्यवस्था कर दी है। राज्य में कुल मतदान केंद्र जो है 24,109 रहेंगे और साथ में हमने इस बार जो है, जो विधानसभा में नहीं था, वो 120 ऑक्सिलरी या सहायक मतदान केंद्र भी बढ़ा दिए हैं। तो कुल मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब 24,229 हो गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में हम जो है मतदान सहायता बूथ यानी कि वोटर असिस्टेंस बूथ भी हम सेटअप करेंगे। राज्य में लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है 10-10 संगवारी या पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित ऐसे मतदान केंद्र भी रहेंगे। तो राज्य में कुल ऐसे मतदान केंद्र 900 होंगे। इसके साथ ही 450 आदर्श मतदान केंद्र रहेंगे, जहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो पूरा वोटिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिलाइटफुल, काफ़ी सुगम और सहज रहे सभी मतदाताओं के लिए। 90 ऐसे हमारे पोलिंग बूथ रहेंगे जहाँ पर कि पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों के द्वारा वो मतदान दल रहेगा संचालित, और 90 यूथ यानी कि युवा जो हमारे मतदान कर्मी हैं उनके द्वारा संचालित मतदान केंद्र रहेंगे। सभी मतदान केंद्रों में वरिष्ठ जनों और बुजुर्गों के लिए और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए हमने मतदान मित्रों की भी आवश्यक व्यवस्था और दिव्यांग रथ की आवश्यक व्यवस्था की है। और सभी मतदान केंद्रों में जो अधिकतम मतदाताओं की संख्या है वो 1500 रखी गई है। अब डाक मतपत्र की व्यवस्था विधानसभा में आपने देखी कि होम वोटिंग भी हमने करवाया है और इसका भी अच्छा खासा जो है हमें प्रतिसाद मिला है। इस बार एक छोटा सा संशोधन जो हुआ है कि वरिष्ठ नागरिकों जो कि एलिजिबल रहेंगे, पात्रता जिनकी रहेगी घर से वोटिंग करने की, वो 80 से 85 वर्ष बढ़ा दिया गया है। इनके साथ साथ जो 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन हैं, 40 अथवा 40 से अधिक, और कोविड-19 के संदिग्ध संक्रमित मतदाता, ऐसे सभी को जो है प्रारूप 12 में अपने आवेदन करने हैं निर्वाचन की अधिसूचना के 5 दिवस के अंदर अंदर, और इसको रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने हैं। हमारे जो 11 रिटर्निंग अधिकारी है और आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही जो है पूरी व्यवस्था हमारे जो मतदान दल है विशेष रूप से बनाए जाएंगे। ये घर घर जो है जाकर होम वोटिंग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतपेटी में करवाएंगे। इसके अलावा राज्य के जो सेवा मतदाता हैं उनको ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट से मतों को रिकॉर्ड किया जाएगा, और निर्वाचन ड्यूटी पे जो कार्यरत कर्मचारी है इनको डाक मतपत्र के माध्यम से प्रारूप 12 में आवेदन करने पर विहित सुविधा केंद्र, जैसे विधानसभा में व्यवस्था थी वैसे ही जो डेजिग्नेटेड विशेष पोलिंग बूथ बनाया गया है इनके लिए, जो ट्रेनिंग सेंटर के परिक्षेत्र में ही है, वहाँ पर उन्हें वोटिंग करना होगा। और लोकसभा में कार्यरत सभी निर्वाचन कर्मियों को हम एडिशनली EDC के माध्यम से भी यदि वहाँ पर व्यवस्था है तो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट भी उनको जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से फिर वो पोलिंग बूथ पर EVM से भी वोट कर सकते हैं। तो 2 में से एक विकल्प जो है उपलब्ध हमेशा रहेगा। और अनिवार्य सेवा की श्रेणी में इसेंशियल सर्विसेज के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए डाक मतपत्र की सुविधा रहेगी। इसके लिए भी जो विशेष रूप से ज़िला स्तर पर एक पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित होगा और वहाँ से फिर वो मतदान कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र के लिए व्यवस्था ये रहेगी कि जो हमारे 11 रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके अधिसूचित कार्यालयों में ही जो है ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। और 2 मुख्य बातें इसमें हैं। एक तो नाम निर्देशन पत्र जब अभ्यर्थी अपने नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे जमा करने के लिए, तो उनके साथ कुल 5 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं, और नाम निर्देशन केंद्र के 100 मीटर के परिधि में केवल 3 वाहनों को
एंट्री की सुविधा रहेगी। और ऑनलाइन भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं, परंतु शपथ जो है लेनी है तो वो जो निष्पादन है उसका वो व्यक्तिशः ही करना होगा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष। अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें भी सोशल मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को भी यदि कोई इस तरह के अभ्यर्थी को वो खड़ा करते हैं तो इसके बारे में प्रकाशन करना अनिवार्य है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अधीन। जहाँ तक मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की बात है तो लोकसभा में ये व्यवस्था विधानसभा से थोड़ी पृथक रहेगी। वो इस तरह से कि जितना भी मीडिया सर्टिफिकेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम करते हैं, जिसमें कि टीवी चैनल, केबल टीवी, रेडियो, ई समाचार पत्र, बल्क एसएमएस, वॉइस मैसेज और सोशल मीडिया, वेब पेजेस, ये सभी में जो है प्री सर्टिफिकेशन का काम केवल लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर जो एमसीएमसी कमेटी गठित है उसके द्वारा किया जाएगा। बाकी जितने पेड न्यूज़ की शिकायतें हैं या जो भी हमारे मीडिया मॉनिटरिंग से संबंधित भ्रामक फेक न्यूज़ के बारे में मॉनिटरिंग है वो ज़िला स्तर पर कायम रहेगी। जो प्रिंट मीडिया में प्रमाणन या प्री सर्टिफिकेशन होता है 48 आवर्स पहले, वो भी जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर जो एमसीएमसी कमेटी स्थापित है उसी के माध्यम से होगा, न कि ज़िला स्तर पर होगा। निर्वाचन संबंधी किसी भी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या का उल्लेख होना आवश्यक है। राज्य में जो लोकसभा निर्वाचन में वोटिंग होगी वो ईवीएम्स के माध्यम से होगी और राज्य में पर्याप्त संख्या में हमने ईवीएम्स और वीवीपैट जो है वो उनका फर्स्ट लेवल चेकिंग हमने कर लिया है और स्टॉकिंग कर लिया है। इसके बाद जो है वो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की घोषणा होने के तत्काल बाद ईवीएम की कमीशनिंग सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में होगी। और मेरी अपील सभी राजनीतिक दलों से रहेगी कि उनके जो अभ्यर्थी हैं निर्वाचन लड़ने वाले, उनके बीच में जो ईवीएम की प्रचलन प्रणाली है उससे वो प्रोत्साहित करे, वो अवगत हो, ताकि ईवीएम की निष्पक्ष कार्य प्रणाली के प्रति वो संतुष्ट हो सके। और मतदान हेतु ईवीएम मशीन तैयार करते समय भी जो रैंडम रूप से चयनित ईवीएम मशीनों पर अभ्यर्थी की उपस्थिति में मॉक पोल अवश्य रूप से कराया जाएगा और जिसमें भी वो मैं अपील करना चाहूँगी कि उनकी उपस्थिति रहेगी तो और आपका जो उस पर कॉन्फिडेंस जो है बेहतर रहेगा। जहाँ तक आईटी एप्लीकेशंस और मतदाताओं के लिए निष्पक्ष चुनाव और चुनाव से संबंधित प्रलोभन अथवा किसी भी प्रकार की शिकायतों की बात है तो आयोग ने सी विजिल नामक ऐप लॉन्च किया है और इसको अब और सुदृढ़ किया गया है। सी विजिल ऐप में जितने भी नागरिक हैं वो आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत के फोटोग्राफ्स अथवा वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो भी कोई फाइल है तो उसे अपलोड कर सकते हैं, यदि गोपनीय रूप से अपलोड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। आयोग इन सभी मामलों में प्रतिबद्ध है कि 100 मिनट के अंदर जो है इन मामलों का वो अपने उड़न दस्तों और मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से तत्काल निराकरण करें। मैं बताना चाहूँगी विधानसभा में लगभग 5690 ऐसे सी विजिल एप्लीकेशंस के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई थी और हमने सभी का संतोषपूर्ण निपटारा या निष्पादन हमने किया है। इसके अलावा सुविधा ऐप है जो सभी कैंडिडेट्स के लिए, जिस व्हीकल परमिशन हो, चाहे रैली और सभा हो, चाहे वो अपना नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन या कोई एफिडेविट अपलोड करना चाहते हैं, एफिडेविट में संशोधन अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वोटर हेल्पलाइन ऐप है, हमारा वोटर सर्विस पोर्टल है। कोई भी मतदाता अपने नाम की जांच करना चाहता है या अपने मतदाता पंजीयन से संबंधित कोई भी सुविधा को अवेल करना चाहता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल ग्रीवेंस पोर्टल ऐप है, वोटर टर्नआउट ऐप है, नो योर कैंडिडेट ऐप है, सक्षम ऐप है दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो अपनी दिव्यांगता का मार्किंग और जो पोलिंग डे पर दिव्यांग मतदाता व्हीलचेयर यदि अवेल करना चाहते हैं या दिव्यांग रथ बुक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं।
इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट ऐप है। राज्य में जितने हमारे 1800 से अधिक स्टैटिक और उड़न दस्ते हैं वो सभी जो है इस ऐप पर अपलोडेड है। तो आयकर विभाग है, पुलिस है, जीएसटी है, सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को इसकी ट्रेनिंग हमने दिलाई है और हमने लगभग 77 करोड़ का सीज़र विधानसभा में किया था, जो कि 1100% अधिक था पिछले विधानसभा चुनाव से। और इस बार भी जो है कड़ाई से जो है एनफोर्समेंट लागू किया जाएगा। ये सभी हमारे जो आईटी एप्लीकेशंस थे उसके बारे में जानकारी थी। राज्य में जो है आगामी लोकसभा निर्वाचन में अपील सभी मतदाताओं से रहेगी कि आप आए और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य रूप से करें। मैम, ये नक्सल प्रभावित व्यवस्थाएं कराई जाएगी इस बार, क्योंकि घर से ज़्यादातर मतदाता नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नहीं निकलते। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे पहले तो हमारा जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उसका अत्यधिक डिप्लॉयमेंट हम करते हैं। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मुख्य रूप से जो लोकसभा क्षेत्र बस्तर है और उसकी विधानसभाएं हैं आती है, इसको फर्स्ट फेज़ में लिया गया है और इसके लिए पूरी तैयारी हमने की है। जो डिप्लॉयमेंट प्लान है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान, वो इस तरीके से रखा गया है कि कैंडिडेट्स और अभ्यर्थी की सुरक्षा और मतदाताओं की सुरक्षा पुख्ता और कड़ी रहे। इसके अलावा हमने जो पिछले बार भी किया था, जो विगत लोकसभाओं में 450 से भी ज़्यादा मतदान शिफ्टिंग किया जाता था पोलिंग स्टेशंस का, तो इसको हमने इस बार बहुत न्यूनतम रखा है। इनकी संख्या जो है 150 से भी कम है इस बार। इसके अलावा हमारे जो मतदाता में जन जागरण का कार्यक्रम है सुकमा में, दंतेवाड़ा में और पूरे बस्तर संभाग में, वो काफ़ी पुरजोर हम चलाएंगे और इस 1-1.5 माह में हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक मतदान उस क्षेत्र में हो। शैडो एरिया में लगभग 586 पहुँचबीन से मेरा अंदेशा है कि जो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है ऐसे बूथों को आप बता रहे थे, तो 518 जो है वो 518 ऐसे शैडो एरिया या पहुँचबीन जो है नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ऐसे पोलिंग बूथ है। जी, आप बताएं। 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की मौत हुई थी प्रचार दौरान। कितनी फोर्स से इस बार तैनात रहेंगी मैम इस तरह की घटनाओं को रोकने, क्योंकि बड़ा घटना उस समय निकल कर सामने आया? जितनी कंपनियां नहीं, पर्याप्त सुरक्षा बल जो है जो हमें विधानसभा में मिला था वही पर्याप्त सुरक्षा बल इस बार आपने देखा है कि विधानसभा में तो एक ही फेज़ में हमने पूरे जो है 20 विधानसभा क्षेत्रों को निपटाया था, चुनाव संपादित किए थे। लेकिन इस बार जो है वो 2 फेज़ में बढ़ गए हैं। सो कांकेर विधानसभा हो गया और महासमुंद हो गया और राजनांदगांव है, ये अगले फेज़ में है। तो हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल है और मेरे ख्याल से हम विश्वस्त है कि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। तो प्रदेश में जो है वो एक कैटेगरी होती है वल्नरेबल बूथ। तो वल्नरेबल के श्रेणी में जो विधानसभा में थे 109 बूथ थे, इस बार भी वो 109 बूथ है। और क्रिटिकल जो है वो विधानसभा में 1670 मतदान केंद्र थे, अब वो बढ़कर जो है 1726 हो गए हैं। तो इस तरह से जो है राज्य में कुल 1800 मतदान केंद्र हैं जो कि क्रिटिकल और वल्नरेबल के श्रेणी में आते हैं। इन सभी मतदान केंद्रों में खैर जो पुलिस व्यवस्था है वो 1 सेक्शन प्लस जो है डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रहता ही है। इसके अलावा भी जो हमारा पेट्रोलिंग पार्टी है वो पेट्रोलिंग पार्टी भी सतत इनकी जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एनालाइज करते रहती है और रीइंफोर्समेंट जब भी हमें लगता है इन क्षेत्रों में तो हम देते हैं। मैडम, 2019